नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। देश भर में दीपावली का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ उस दिवाली की ही धूम मची है। त्योहार के सीजन में खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पहले से ज्यादा है और दीपावली में पटाखे भी काफी फोड़े जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण में इजाफा होना लाजमी है। तो ऐसे में हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें और किन किन चीजों को खाने से परहेज करें, ये जानना काफी आवश्यक है। इसके साथ ही क्या क्या खाएं जिससे आपकी सेहत सही सलामत रहे, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश सेहत के दिए। खुशियों की मिठास में दिवाली का उल्लास। प्रकाश पर्व दिवाली बेहद खास। लेकिन खुशियों में न पड़े कोई खलल। ध्यान दें, मिठाई में मिलावट का दखल। हेल्दी मिठाई का करें इस्तेमाल। सेहत को न हो कोई नुकसान। दिवाली के मौसम में एक तो मिठाइयाँ, ऊपर से थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन जो होता है वो सब जो है ना आपको बीमार करने के लिए और आपको जीआईटी सिम्टम्स देने के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसे में हमारी सलाह ये रहती है कि आप लोग जो घर का बना हुआ हल्का सात्विक भोजन करें, नियम के अनुसार करें। अगर आप बीपी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो रही है या कार्डियक प्रॉब्लम है तो जो डाइट चार्ट आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसी को फॉलो करें। डिहाइड्रेशन के लिए यह है कि पानी उचित मात्रा में पिएं, पानी लें, आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी इत्यादि ये सब चीज़ें खाएं ताकि आपका बॉडी का हाइड्रेशन वाटर लेवल ठीक से बना रहे और प्रॉब्लम से भी बचा जा सके। दीपावली में साज सज्जा के अलावा खान पान का भी अपना एक अलग महत्व होता है। खासकर इस दौरान हम लोग मिठाइयां बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन हमारा ये शौक हमारे लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ऐसे में कई लोग इस डर से ना तो फेस्टिव सीजन को जमकर एंजॉय कर पाते हैं और ना ही इसका आनंद उठा पाते हैं और ना ही लजीज पकवान, खासकर मीठे पकवानों का स्वाद चख पाते हैं। अगर आप भी इस वजह से अपना त्योहार एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप इस फेस्टिव सीजन को बिना किसी डर के बेझिझक लजीज पकवानों का स्वाद चख पाएंगे और स्वस्थ रहते हुए इसका आनंद उठा पाएंगे। मनाएं सुरक्षित और स्वस्थ दिवाली। रोशनी, आशा और समृद्धि का त्योहार दिवाली इस साल धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये ढेर सारी खुशियों के साथ एकजुटता का जश्न मनाने का समय होता है। चारों ओर रोशनी, उल्लास, मिठाइयों और पकवान वाले इस त्योहार का हम सभी को पूरे साल इंतजार रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि खुशियों के इस उत्सव में हम सभी को सेहत को लेकर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। दीपावली के उत्सव के दौरान मिठाइयों, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों के अधिक सेवन से जहां एक तरफ वजन बढ़ने और शुगर का खतरा रहता है, वहीं पटाखों को जलाने से निकलने वाले धुएं के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो सांस के रोगियों और आंखों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हम सभी के लिए जरूरी है कि दीपावली के दौरान सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहें। खान पान का ध्यान रखने के साथ पहले से ही अस्थमा और सांस की बीमारी के शिकार लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। त्योहारों के मौसम में हमें किसी भी तरह से सेहत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन दिनों में मिठाइयों और पकवान का अधिक सेवन आपके पाचन से लेकर
हार्ट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी स्तर पर सेहत से कोई समझौता न करें। आइए आवश्यक टिप्स जानते हैं जो इस त्योहार में आपको सेहतमंद रखने में मदद करेंगे। त्योहारों का पूरी तरह से तभी आनंद लिया जा सकता है जब आप फिट और स्वस्थ हों। इसलिए जरूरी है कि अपने व्यायाम की दिनचर्या में इन दिनों में भी कोई बदलाव न करें। चूंकि दीपावली के समय में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए मॉर्निंग वॉक पर न जाएं। दिवाली में डाइट और फिटनेस टिप्स अपनाकर अपनी खुशियों को दोगुना कर सकते हैं। इस दिवाली पर हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो नहीं खाना है वो जो मिठाइयाँ मावे वाली हैं उनको नहीं खाना है, क्योंकि उनमें मिलावट होती है और वो कार्सिनोजन होते हैं। जो कार्सिनोजन है वो हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं खाना है। और जो अच्छी चीजें हैं खाने के लिए वो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, या जो भी हम ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो, क्योंकि उनमें कोई ऐसी मिलावट हमारे मार्केट में नहीं मिलती है। उसको खाइए। या जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट में कुछ फ्रूट्स आते हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कीवी है या जैसे ब्लूबेरीज हैं, या उसके साथ साथ नारियल्स हैं अच्छे अच्छे, वो सब हमें इन दिनों में खाने हैं जिनमें मिलावट नहीं होता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के 5 दिनों के इस त्योहारी मौसम में धूम धड़ाके के साथ खाना पीना भी जमकर होता है। त्योहारों के इस मौसम में कई सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। लगातार तेल, मसाले, मैदा वाले डिशेस खाने से मजा तो काफी आता है, लेकिन त्योहारों के बाद इसका असर भी शरीर पर साफ नजर आने लगता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ ही त्योहारों के मौसम में तेजी के साथ वजन भी बढ़ जाता है। ऐसे में त्योहारी सीजन में जश्न के साथ साथ खुद को फिट और हेल्दी रखना काफी आवश्यक होता है। इसके लिए आप आवश्यक टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो आपको हेल्दी और फिट रखेंगे। खान पान को लेकर बरते सावधानी। दिवाली का मतलब है ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ। हालांकि इनका अधिक मात्रा में सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। विशेष तौर पर यदि आप डायबिटीज या अधिक वजन की समस्या के शिकार हैं, तो खान पान को लेकर सतर्कता और भी जरूरी हो जाती है। ज्यादा मीठी चीजों के सेवन से बचें, शरीर को हाइड्रेट रखें और आहार में उन चीजों को शामिल करें जो शरीर को डिटॉक्स करती है। त्योहारों के समय में घर पर बनी हुई चीजों का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। सांस की समस्या है तो रहें अलर्ट। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का खतरा रहता है। यह अस्थमा, सांस रोग जैसे सीओपीडी की समस्या वालों के लिए गंभीर जटिलताओं को बढ़ाने वाली स्थिति हो सकती है। चूंकि इन दिनों पहले से ही प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए पटाखों को न जलाएं और शोर सहित दीपावली मनाएं। ये सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए आवश्यक है। जैसे मिठाइयाँ इस टाइम पर बहुत बनती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बाज़ार में आती हैं, तो हमारा डायरेक्शन तो यही है कि आप लोग जो है ना एक क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी की मिठाइयाँ लें, क्योंकि बाज़ार में नकली मिठाइयाँ, नकली मावा, ये सब चीज़ें बहुत आ रही हैं, जिससे बहुत पेशेंट्स को जीआईटी प्रॉब्लम्स होती हैं। देश के अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। फिर भी दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर जलाए जाने वाले पटाखों से इसमें और भी इजाफा होता है। इस दिवाली में खुद को प्रदूषण से बचाने के लिए आप आजमाएं ये तरीके जो दिल और लंग्स दोनों को रखेगा हेल्दी। पूरा देश दिवाली धूमधाम से मना रहा है। चारों तरफ बस दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। ये त्योहार हिंदू धर्म का सबसे अहम पर्व है, जिसे हर साल देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां और रोशनी लेकर आता है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और ढेर सारे पकवान भी बनाते हैं। फेस्टिव सीजन में खाने पीने का अपना अलग मजा होता है। हालांकि त्योहार के मौसम में लोगों को जमकर खाने की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अगर आप दिवाली पर मीठे पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फाइबर से भरपूर मिठाइयां चुनें। इसके लिए फाइबर से भरपूर बेसन से बनी मिठाइयां आपके लिए फायदेमंद होंगी। जौ और बाजरे में बेसन की तुलना में फाइबर थोड़ा कम होता है। ऐसे में आप रागी या आटे के लड्डू की जगह बेसन का लड्डू खा सकते हैं। नेचुरल चीनी वाली मिठाइयां। दिवाली पर खाई जाने वाली ज्यादातर मिठाइयों में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में हेल्दी तरीके से मिठाई खाने के लिए आप फ्रूटोक्स और फाइबर से भरपूर खजूर की बनी मिठाइयां खा सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए लाभकारी भी होंगी। दूध से बनी मिठाइयां होंगी बेहतर। अगर आप दिवाली पर मिठाई का स्वाद चखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस फेस्टिव सीजन दूध से बनी मिठाइयां जैसे छेना आदि लेकर आएं। ये मिठाइयां भी खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती हैं। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। त्योहारों के मौसम में लोग अक्सर अपनी डाइट को नजरअंदाज कर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि फेस्टिव सीजन में आप अपने खान पान का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। खाने की करें प्लानिंग। त्योहार शुरू होने से ही एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप ऐसी चीजों को शामिल करें जो पोषक तत्वों से भरपूर हों। इसके लिए आप अपनी थाली में लो फैट वाले प्रोटीन युक्त साबुत अनाज, फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इस दौरान अधिक कैलोरी वाला खाना खाने से बचें। ऐसा करके आप हेल्दी फूड के साथ त्योहार को भी एंजॉय कर पाएंगे। मात्रा का रखें ध्यान। त्योहार के सीजन में एंजॉय करना बनता है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अधिक मात्रा में न खाएं, इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संयमित मात्रा में खाने से उसका स्वाद भी बना रहेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाइड्रेटेड रहें। त्योहारी सीजन में हम सभी हाइड्रेटेड रहना भूल जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अपनी भूख को कंट्रोल करने और अधिक तेल मसाले वाला या मिठाइयों को खाने से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। पर्याप्त पानी पीने से अनावश्यक और अधिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाएं हेल्दी फूड। त्योहार का सीजन हो और मीठा न बने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। फेस्टिव सीजन में आप रागी, गुड़ और घी से बने स्वादिष्ट पंजीरी लड्डू का सेवन कर सकते हैं। रागी और ज्वार में आवश्यक पोषक तत्व और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं गुड़ एक प्राकृतिक स्वीटनर है। घी सेहत के लिहाज से फायदेमंद माना जाता है। इन पारंपरिक मिठाइयों को त्योहार के सीजन में खाकर आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। एक्टिव रहें। त्योहारी सीजन में अपनी दिनचर्या को प्रभावित न करें। नियमित रूप से योग, व्यायाम, जॉगिंग जो भी वर्कआउट आप कर सकते हैं उन्हें बिना गैप के जारी रखें। ऐसा करने से आपके शरीर की अनावश्यक कैलोरी भी बर्न होगी, साथ ही आप चुस्त और एनर्जेटिक बने रहेंगे। भारत के विभिन्न शहरों में हवा की गुणवत्ता की स्थिति बदतर होती जा रही है। फिर भी दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर फोड़े जाने वाले पटाखे भी इसमें इजाफा करेंगे। वायु गुणवत्ता के मामले में दिल्ली एनसीआर आमतौर पर सबसे अधिक प्रभावित है और जैसा कि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। यहाँ त्योहार के दौरान वायु प्रदूषण से खुद को बचाने की ज्यादा कोशिश करें। दिवाली के टाइम पर चूंकि ऑलरेडी एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में, आसपास की स्टेट्स में इतनी पराली जलाई जा रही है, उससे बढ़ रहा है। व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और साथ में फायर क्रैकर्स भी होते हैं। तो दे ऐड टू इट कि आपने पोल्यूशन में और ऐड कर दिया फायर क्रैकर से, तो जो पेशेंट्स हैं उनको और एलर्जिक प्रॉब्लम्स होने की इसमें संभावना बनी रहती है। तो जो पेशेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली अपना ट्रीटमेंट जो चार्ट है, जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, उसको फॉलो करते रहें। मास्क का यूज़ कर सकते हैं आप, खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए, अपने घर के अंदर रहिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अपने ट्रीटमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। प्रदूषण से खुद को कैसे बचाएं? जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। प्रदूषण का असर त्वचा और आंखों पर पड़ सकता है, इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं तो चश्मा जरूर पहनें।
अगर आप फेस मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं तो उसे बार बार न छुएं। न केवल बाहरी हवा बल्कि घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित होती है, इसलिए नियमित रूप से घर में धूल झाड़ते रहें। घर के बाहर सड़क को गीला करें, ऐसा करने से दूषित धूल कण हवा में नहीं उड़ेंगे। प्रदूषण से अपने स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाने के लिए इन खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आंवला। बढ़ते प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए आप आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मुक्त कणों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां न सिर्फ प्रदूषण से बचाती हैं बल्कि शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। पत्तेदार सब्जियां पत्ता गोभी और शलजम में विटामिन होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च में भी विटामिन और मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं। इसे चाय में डालकर सेवन किया जा सकता है। काली मिर्च पाउडर और शहद के मिश्रण का सेवन करने से प्रदूषण के कारण सीने में जमा हुए कफ से राहत मिल सकती है। बहुत देर तक न चलाएं पटाखे, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे न चलाएं। देर तक चलाएंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आप ऐड करोगे और ज़्यादा ऐड करोगे। नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो जितने ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उन लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कि फायर क्रैकर्स आप चलाते हैं तो और एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप सूती कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनकर ही पटाखे चलाएं। लेडीज़ ज़्यादातर फ्लोई ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन जब पटाखे चल रहे हों उस टाइम पर वो लोग थोड़े से कॉटन के कपड़े पहने और बहुत फ्लोई नहीं होने चाहिए वो। अदरक। अदरक को औषधि गुणों का खजाना कहा जाता है। अदरक खाने से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। इससे प्रदूषण से बचाने में मदद मिल सकती है। नारंगी। संतरे को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। संतरे के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। ये प्रदूषण से होने वाले खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। गुड़। सर्दियों में गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि गुड़ में मौजूद आयरन रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। मेवे। नट्स खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नट्स में बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि को अपने आहार में शामिल करें। ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ई प्रदूषण से बचाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह इन टिप्स को अपनाकर आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं और इस दीपावली को काफी एंजॉय भी कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।